मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत कई कई टुकड़ों में बंट गया। भारत में नए नए राज्यों की अपनी हुकूमतें कायम होने लगी। जनता को अपने देश, धर्म, धन और समाज की चिंता सताने लगी। इसी समय भारत में फिर से एक राजनीतिक एकता लाकर भारत को मजबूत, अखंड और विशाल बनाने के लिए 3 राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण में वाकाटक, मध्य में नागवंश और भारत के पूर्व में मगध के सिंहासन पर श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की नींव रखी, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इन्हीं सत्ता संघर्ष और शासन विजयों के बाद गुप्त सत्ता घटोत्कच से होते हुए चंद्रगुप्त प्रथम के हाथों में आई। चंद्रगुप्त के तलवार की ताप भारत के कई राजा झेल चुके थे। चंद्रगुप्त प्रथम के कई पुत्र थे। उन्हीं में से एक पुत्र का नाम था बालक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने बचपन में ही अपनी वीरता के ऐसे झंडे गाड़े कि उनकी वीरता के चर्चे नगर नगर में होने लगे। एक रोज बालक समुद्रगुप्त ने सपना देखा कि उसने सप्तपुरियों को जीतकर संपूर्ण विश्व के सभी राजाओं को कैद करके अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में कैद कर दिया है। अपने आर्य कुमार के इस स्वप्न को समझने में पिता चंद्रगुप्त को देर नहीं लगी और उन्होंने तुरंत घोषणा करवा दी कि मगध का भावी सम्राट समुद्रगुप्त होगा। इस घोषणा को सुनकर बड़े भाई कांच कुमार सहित सभी भाइयों ने समुद्रगुप्त का तिरस्कार किया। समुद्रगुप्त के राज्य अभिषेक के समय सभी भाइयों ने राज्य में विरोध कर दिया और इस विद्रोह को कुचलना समुद्रगुप्त के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने इसमें एक पल का भी समय नहीं लगाया और मगध की सत्ता पर अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाकर आर्य सम्राट के रूप में शपथ ली। आखिर कौन है ये सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य? पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने वाले, वीरों के वीर कहे जाने वाले सम्राट समुद्रगुप्त एक अजेय योद्धा थे, जिन्होंने 100 युद्धों को जीतकर अखंड भारत का निर्माण किया। समुद्रगुप्त के नाम का खौफ इतना था कि कई राजाओं ने स्वेच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्हें पत्र भेजे। वो आर्यपति था जिसने संपूर्ण दुनिया में अपनी तलवारें लहराई। समुद्रगुप्त ने अपने नाम की ऐसी धाक जमाई कि गांधार, श्रीलंका तथा मालवा राज्य के राजाओं ने समुद्रगुप्त को हर साल कर देना शुरू कर दिया। उनकी नीति यह थी कि साधु का उदय हो और असाधु का प्रलय, धर्म की जयकार हो, अधर्म का विनाश हो। शत्रु को एक मौका अवश्य दिया जाए, परंतु दूसरे मौके देने तक शत्रु को खंड खंड कर दिया जाए। दक्षिण के राजा समुद्रगुप्त की कांप कहर से बचने के लिए हर साल उन्हें उपहार भेजने लगे। पश्चिम में गांधार से लेकर पूरब में असम तथा दक्षिण में श्रीलंका के मैदानों से लेकर हिमालय की पहाड़ियों तक सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था। सम्राट समुद्रगुप्त ने भारत को जीतकर कई अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। उनके काल में भारत में सोने के सिक्के चलाए गए। इनके काल में हिंदू धर्म अपनी बुलंदियों पर पहुंच चुका था तथा भारत का व्यापार अपने चरम पर था। कुल मिलाकर जब भारत खंडित हुआ, तभी ये एकमात्र योद्धा बनकर उठे और संपूर्ण भारत को अपनी तलवार की धार से परिचित करवाया। आइए इंडियन नाइट के साथ चलते हैं सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य के उस काल में, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ईस्वी सन 335 को सम्राट समुद्रगुप्त ने मगध की गद्दी संभाली। गद्दी संभालते ही सम्राट ने अपने सरदारों को संपूर्ण भारतवर्ष जीतने का ख्वाब दिखाया। सरदारों का सवाल था, आखिर कैसे? सम्राट का जवाब था, कौटिल्य शासन सिद्धांतम। सम्राट ने सरदारों को कौटिल्य शासन सिद्धांतम समझाया, जिसके अनुसार राज्य 3 तरह से जीते जा सकते हैं। धर्मी विजय, शत्रु राज्यों को जीतकर अपने धर्म की स्थापना करो। राजाओं का शासन यथावत रखो। लोभी विजय, शत्रु राजाओं को जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कायम करो। तथा अंत में असुर विजय, शत्रु को जीतकर सभी शत्रुओं को तब तक दंड दो जब तक वह तुम्हें अपना अधिपति स्वीकार न कर ले। सम्राट ने आगे कहा, अतः हम भारत पर धर्मी विजय करेंगे। सभी सरदारों तथा सेनापतियों ने सम्राट की जयकार के नारों के साथ तलवारें लहराकर हामी भरी। इसी तलवार के साथ सम्राट अपनी सेना के साथ निकल पड़े अखंड भारत को जीतने। तुरंत ही सम्राट ने आर्यखंड के 3 राज्यों पर एक साथ हमला बोल दिया।
इन्हीं 3 राजाओं की सेना पर समुद्रगुप्त कहर बनकर टूट पड़े। समुद्रगुप्त का प्रहार इतना घातक था कि बड़े बड़े योद्धा मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस युद्ध में मथुरा राज्य के गणपति नाग, अहिछत्र के अच्युत नाग और मध्य पद्मावती राज्य के नागसेन ने अपना सर झुकाकर सम्राट समुद्रगुप्त को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया और हर साल राजधानी पाटलिपुत्र को कर देना स्वीकार कर लिया। इस जीत के बाद सम्राट समुद्रगुप्त बड़ी धूमधाम के साथ राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। अपनी पहली विराट विजय के बाद सम्राट ने दिग्विजय अभियान का शंखनाद कर दिया। सम्राट की निगाहें अब दक्षिण भारत पर थी। सम्राट ने दिग्विजय अभियान का शंख फूंककर जीते हुए तीनों राज्यों की सेनाओं को अपनी सेना में शामिल कर निकल पड़े दक्षिण विजय की ओर। इस समय दक्षिण भारत में वाकाटक साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जो बहुत ही विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। सम्राट का दक्षिण में पहला हमला इसी राज्य पर किया गया। दक्षिण में समुद्रगुप्त के विशाल सेना ने राज्य वाकाटक को चारों तरफ से घेर कर हमला किया। शत्रु राज्य पर सम्राट की सेना आंधी के समान टूट पड़ी। अंत में वाकाटक साम्राज्य के राजा रुद्रसेन ने सम्राट समुद्रगुप्त की सत्ता को स्वीकार कर लिया और सम्राट यहीं नहीं रुके। उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर अपनी लगातार जीत कायम की और उन्होंने वहां धर्मी विजय पद्धति को अपनाया, जिसके तहत राजाओं के मूल का खात्मा नहीं किया गया, मात्र उनको हराकर अपने अधिकार में किया गया। दक्षिण में सम्राट ने इतना कहर बरपाया कि पश्चिमी भारत के राजाओं को अंदाजा होने लगा कि दक्षिण के बाद अब हमारी ही बारी है। इसी खौफ में समुद्रगुप्त के खौफ से बचने के लिए पश्चिमी भारत के राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए उनको पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने लिखा कि आर्यपति सम्राट, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम और हमारी प्रजा आपके छत्र में रहना स्वीकार करते हैं। आप देव अवतार हैं, जिनके छत्र में रहना हमारा सौभाग्य होगा। हम आपके दक्षिण विजय की कामना करते हैं। ऐसे ही पत्र पश्चिमी भारत के 9 राज्यों के राजाओं ने भेजे, जिनको सम्राट ने स्वीकार किया। समुद्रगुप्त ने सप्त सिंधु को पार करके वाल्मीकि राज्य पर अपना अधिकार कायम कर लिया। जब समुद्रगुप्त दक्षिण भारत में अपनी धाक कायम कर रहे थे, तब उत्तर भारत के अधीनस्थ राज्यों ने समुद्रगुप्त के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके बाद समुद्रगुप्त ने सेना को तुरंत आर्यखंड की तरफ रवाना होने का आदेश दिया। ये वही 3 राज्य थे जिनको सम्राट ने सबसे पहले जीतकर उनके राजाओं को जीवित छोड़कर इनका राज्य इन्हें वापस सौंप दिया था। समुद्रगुप्त ने इस बार असुर विजय पद्धति को अपनाया, जिसमें राजाओं के मूल का ही समूल विनाश कर दिया गया और उनके राज्य पर मगध का ध्वज लहरा दिया गया। साथ ही संपूर्ण आर्यावर्त में अपने विश्वसनीय सरदारों को बैठा दिया। सालों बाद सम्राट ने संपूर्ण भारत में अपनी विजय पताका फहराकर राजधानी पाटलिपुत्र में प्रवेश किया, जिसके बाद विधिवत रूप से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया। पुरोहितों ने यहीं पर सम्राट का राज तिलक करके इनको विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा। संपूर्ण भारत के राजाओं ने सम्राट के सम्मान में अपना सिर झुकाकर सम्राट को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। इन युद्धों के बाद सम्राट समुद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी युद्धों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी ताबड़तोड़ जीतों के बाद समुद्रगुप्त की ऐसी धाक बनी कि उत्तर पूर्व के राजाओं ने खुद अपनी इच्छा से समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अधीन राज्य कर देकर आज्ञा का पालन करके राज दरबार में बारंबार उपस्थित होकर सम्राट समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते रहे। वहीं दक्षिण भारत तथा श्रीलंका के राजा सम्राट को हिंदू अवसरों पर उपहार भेजकर खुश रहते थे। गांधार के कुषाण, पश्चिम में शक और श्रीलंका के सहिल राजा समुद्रगुप्त को निवेदन तथा कन्यादान से खुश किया करते थे। अब हिमालय की पहाड़ियां हो या असम की नदियां, दक्षिण की हरियाली हो या पश्चिम का रेगिस्तान, हर जगह सम्राट समुद्रगुप्त के नाम का डंका बजने लगा। कुल मिलाकर जनता के सुख, वैभव, समृद्धि में 4 चांद लग गए। अखंड भारत का निर्माण हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों को शुद्ध करवाकर वापस लिखवाया गया। चारों ओर मानो राम राज्य का पुनः आगमन हो गया। सैकड़ों लड़ाइयां लड़कर सम्राट ने भारत में सालों के लिए शांति कायम कर दी। प्रयाग
प्रशस्ति में सम्राट के बारे में कितने सुंदर शब्दों में लिखा गया है कि पृथ्वी पर उसके सामने खड़ा होने वाला अर्थात उसका प्रतिरोध करने वाला कोई नहीं था। सारी धरती को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल से बांध रखा था। वे वैदिक मार्गों का अनुसरण करने वाले, वो कविताओं तथा आर्यों की सभाओं का आयोजन करने वाले, अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उनका सच्चा साथी था। फरसे, बाण, शंखु शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र में सैकड़ों घावों से उनका शरीर सुशोभित रहता था। सम्राट की कई रानियां भी थीं, जिनमें अग्र महिषीपट महादेवी से उनको चंद्रगुप्त द्वितीय प्राप्त हुए तथा रामगुप्त सम्राट के बाद मगध के राजा बने। सम्राट ने बेहतरीन 50 सालों तक भारत भूमि को संभाला और ईस्वी सन 378 में स्वर्ग सिधार कर अपने कर्तव्यों को विराम दिया। नमन है उस वीर की वीरता को जिसने अपने राज्य में सुख और शांति कायम करने के लिए अपना पूरा जीवन युद्धों में झोंककर जनता के नाम कर दिया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये इतिहास हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।